इस समय एक बहुत बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये पाकिस्तान के ड्रग्स रैकेट पर जो एक्शन लिया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क को एटीएस ने धराशायी कर दिया है। 5000 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। एक बड़ी लंबी चौड़ी साजिश का खुलासा किया गया है। रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक पटेल, बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। रात का अंधेरा, आप समझ रहे हैं, समुंदर, और ऐसे में सामने वो बोट जिसमें आपको पता नहीं है, हो सकता है उनके पास गोला बारूद भी हो, बंदूक भी हो। बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा। देखिए, पिछले 4-6 महीने से गुजरात एटीएस के साथ कोस्ट गार्ड और जितनी भी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी, उसका जबरदस्त संकलन हुआ था और यही वजह है कि इस प्रकार के ऑपरेशन किए गए। वहाँ जैसे ही पाकिस्तान से कोई भी शिपमेंट होता है, यहाँ पर जानकारी मिलती है और स्वाभाविक तौर पे ही जो खुफिया जानकारी मिलती है उसको ऑपरेट किया जाता है। सभी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन होता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन होते रहे। 10 से अधिक ऑपरेशन हुए हैं, न सिर्फ पोर्ट पर लेकिन बीच समंदर इस प्रकार के ऑपरेशन किए गए। और बड़ी बात यह है कि कराची का ड्रग्स माफिया का बेटा, जो सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया है, उसके बेटे को दबोचा गया है। यहाँ तक कि एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था और उसमें वो ड्रग्स माफिया दूसरे माफिया को बता रहा है कि गुजरात के जरिए या देश के भारत के समुद्र के जरिए ड्रग्स भेजना मुश्किल है और कोई भी उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। रौनक, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय ये बेहद खास तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि कैसे ये जो रोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके भीतर ड्रग्स भरी हुई हैं। ये देखिए, ये रोल खुलता जा रहा है और ये जो अंदर रॉड निकली है, इसके अंदर ड्रग्स भरी हुई हैं। तो मतलब बहुत ही चालाकी के साथ ये ड्रग्स माफिया काम करता था। देश की सीमा में ड्रग्स को प्रवेश कराता था और युवा पीढ़ी को अपना निशाना बनाता था। तो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क को एटीएस ने तोड़ दिया है। पिछले 6 महीने में 25,699 किलो ये ड्रग्स बरामद की गई है। रौनक पटेल, बहुत बेहद चालाकी के साथ ड्रग्स को भारत की सीमा में लाया जा रहा था। अभी हम अपने दर्शकों को वो रोल दिखा रहे हैं कि कैसे वो रोल के अंदर जो रॉड होती है उसमें ड्रग्स भरी हुई है। देखिए, बेसिकली कपड़ा जो है, कपड़े का कंसाइनमेंट होता है। बताया जाता है कि कपड़ा आ रहा है और कपड़े का जो पूरा रील होता है उसके नीचे रोड होता है जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा रहता है। जो इस प्रकार के एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट में इसी प्रकार का शिपमेंट होता है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं उसके ठीक बीच में, क्योंकि जो रोड होता है वो कागज का रोड होता है, लेकिन यहाँ पर कागज के 2 रोड, एक रोड के ऊपर दूसरा रोड होता है और बीच का जो पोर्शन है, शुरुआत के जो 2 पार्ट है वो खाली होते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ ड्रग्स होता है। तो कोई भी चेक करने वाला, समझ लो कोई चेक करता है तो उसको पहले नजर में लगता है कि कपड़ा आया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि यह कपड़ा नहीं है। इसी प्रकार से जो बोरे आते हैं, शण के बोरे आते हैं, जो बड़े धागे आते हैं, उसके अंदर भी जो थ्रेड होते हैं, बड़े थ्रेड होते हैं, रस्सी जो होती है उसके बीच में भी इसी प्रकार से ड्रग्स को लाया जाता है। और जो जो सूचना मिली, जितने भी अब तक कंसाइनमेंट पकड़े गए, ठीक इसी प्रकार से पकड़े गए जहां पर धूल झांकने की कोशिश की गई है। लेकिन क्योंकि पहले से जानकारी होती है कि कपड़े का शिपमेंट हुआ है और उसमें इस प्रकार से आ रहा है, तो एटीएस हो या तटरक्षक दल है या तो फिर मरीन पुलिस है, सब मिलकर करते हैं। और जैसे ही कंसाइनमेंट होता है, कई बार तो ये भी हुआ है कि बीच समंदर में फायरिंग भी हुआ है। उस वक्त भी एटीएस ने भी पकड़ा है, कोस्ट गार्ड ने भी कोशिश की है। यही वजह है कि एक के बाद एक करके एटीएस जो है कंसाइनमेंट पकड़ने में कामयाब हुई है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी इस समय रौनक पटेल दे रहे हैं कि किस तरीके से जो कपड़े के नाम पर इस तरीके से ड्रग्स को भारत की सीमा में प्रवेश कराया जाता है। जो थ्रेड यानी जो धागा आता है पाकिस्तान से, उसमें इन ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। और ये जो तमाम सुरक्षा बल है, एटीएस का चाहे नाम लिया रौनक पटेल ने, चाहे मरीन पुलिस हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, सबने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रौनक कुकड़े, अब आगे क्या? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की साजिश को अंजाम दे रहा है, भारत में जिस तरीके से ड्रग माफिया को घुसा रहा है और एक तरीके से रीढ़ को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है रौनक पटेल, उस पर यह बड़ा प्रहार भारतीय सुरक्षा बलों का। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा बल साफ तौर पे मानते हैं कि पाकिस्तान जो है देश के युद्ध को बर्बाद करना चाहता है, भारत के न सिर्फ इतना लेकिन पैसा कमाना भी चाहता है। और यही वजह है कि अलग अलग ड्रग्स माफिया, जो ड्रग्स ऑपरेटर है, पहले
पंजाब की सीमा को इस्तेमाल करते थे, फिर साउथ की सीमा को इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो दूर दराज की थी और गुजरात की सीमा नज़दीकी थी तो उसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी सुरक्षा एजेंसी, चाहे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी हो या गुजरात की, सब एकजुट होकर ये प्रयास कर रही है और जितने भी नेटवर्क है उसको एक के बाद एक तोड़ रही है। न सिर्फ वहां से शिपमेंट करवाने वाले, लेकिन यहाँ के जो रिसीवर एंड के लोग हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ऐसी जगह पर छापेमारी हुई है जहां रिसीवर एंड तक पकड़ा गया है। एक बात यह भी है कि न सिर्फ एक गुजरात में, भले गुजरात के पोर्ट पर लैंडिंग करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन रिसीवर एंड जो है वो दूसरे स्टेट के भी है, चाहे पंजाब के हो, दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो। लेकिन हर कोई, जितनी भी एजेंसी है एक हो जाती है और जैसे ही सूचना मिलती है एक स्टेट दूसरे स्टेट को जानकारी पहुंचाते हैं और अद्भुत कोऑर्डिनेशन है जिसके चल के पाकिस्तान का ड्रग्स माफिया का जो रैकेट है खुला पड़ता जा रहा है। बिल्कुल रौनक पटेल, बेहद सटीक इंफॉर्मेशन इन सुरक्षा बलों के पास, पुख्ता रणनीति और तभी इतने बड़े ड्रग माफिया का खुलासा, उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी की गई। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।